महाराष्ट्र में किसानों ने फडणवीस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो दिल्ली में सरकार क्यों हिल गई। मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस की ओर से किया पुराना वादा अब न सिर्फ खुद देवेंद्र फडणवीस की सांसें ये फुला रही हैं, बल्कि केंद्र में मोदी शाह की सरकार को हिलाकर रख रही हैं। आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, महाराष्ट्र में किसानों ने जो स्टैंड अपने अस्तित्व को लेकर किया है, किसानों की उस मांग को तो पूरा करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज्यादा तो जरूरी है अपने किए गए वादों को झांकना चाहिए। दोस्तों, कभी पीएम मोदी ने कहा था कि 100 दिनों में विदेशों में काला धन वापस लाऊंगा, 100 दिनों के अंदर ही हर भारतीय के खाते में 15 लाख डाल दूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सस्ता होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है आप बेहतर जानते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा था, 2022 तक गंगा साफ होगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। अब तो हेडलाइन बढ़ती जा रही है, सभी किसानों को एमएसपी गारंटी मिलेगी, यह भी कहा था। लेकिन सरकार अपने वादों को निभाने में कितना कामयाब हुई वो भी आप जानते होंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर भारतीयों को घर दूंगा, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, ये बात कही थी। 18 अगस्त 2015 को वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं यहां अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ या 80 या 90,000 करोड़। मैं यहां 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं। अब किसी को नहीं पता ये 1,25,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से। दोस्तों, पीएम मोदी की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किसानों से एक वादा किया था, लेकिन वो वादा निभाने अब तक उस वादे को निभाने में कामयाब नहीं हुई है सरकार। तो महाराष्ट्र के किसान सड़क पर उतर आए। दरअसल दोस्तों, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, और वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे किसानों की जमीन पर उतार नहीं पाए, और अब इसका परिणाम हजारों की भीड़ है। दोस्तों, यह सैलाब किसानों का है। किसानों का आरोप है कि बार बार वादा करने के बावजूद फडणवीस सरकार किसानों की कर्ज माफी नहीं कर रही है। साथ ही सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों को भी सरकार ने पर्याप्त मदद नहीं की है। किसान कर्ज में डूब रहे हैं। किसान सीधी सी बात कह रहे हैं, अगर राज्य सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो देवेंद्र सरकार इसमें मदद करनी चाहिए। देवेंद्र सरकार को वादा किया गया था कि सोयाबीन की फसल के 6,000 रुपए दिए जाएंगे और हर फसल पर 20% बोनस दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, महाराष्ट्र में किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में चल रहे महाअल्लागढ़ मोर्चा ने नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को एक तरह से जाम कर दिया है। किसान संगठनों की मुख्य मांगे हैं संपूर्ण कर्ज माफी, असमय बारिश से फसलों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना है, दिव्यांग किसानों को 6,000 रुपए मासिक भत्ता देना। अब दोस्तों, किसानों की बेसिक मांग से ही देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाँफ रहे हैं। आंदोलनकारियों के जाम से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। बच्चू कडू ने सरकार को नागपुर में वार्ता के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, और साथ ही मुंबई में बातचीत के लिए मंत्रियों के कई निमंत्रण ठुकरा दिए हैं। और अभी जब मैं ये खबर पर अपना विश्लेषण कर रहा हूं तो सीएम फडणवीस ने शाम 7 बजे किसान नेता बच्चू कडू को मिलने का वक्त दिया है, और इस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि दोस्तों, किसानों पर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की एक अवकाशकालीन पीठ ने मीडिया की खबरों से इस मुद्दे पर स्वयं संज्ञान लिया है, और कहा था कि कडू और उनके समर्थक बिना अनुमति के आंदोलन जारी रखे हुए हैं। मैं सम्मान के साथ कोर्ट न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं
कि सरकार जिसके अंदर, मैं सम्मान के साथ कोर्ट के न्यायाधीश से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार जिसके अंदर में प्रशासन है, अगर कड़ू आंदोलन की इजाज़त मांगते हैं तो क्या वो इजाज़त देंगे? क्या इजाज़त देते? हाईकोर्ट हालांकि यह मानता है कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन तथ्य यह है कि एक सार्वजनिक सड़क, विशेष रूप से एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदर्शनकारियों की ओर से बाधित किया गया, जो निश्चित रूप से भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के नागरिकों के लिए एक तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और बात सही है, कोर्ट को सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए। अब आप वादा निभा नहीं सकते थे तो आपने वादा ही क्यों किया? ये तो बीजेपी की ओर से किसानों को ठगने का प्रयास है, एक कोशिश है। पहले हसीन सपने दिखाए, फिर उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। ऋण माफी की मांग को लेकर 10,000 से ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं। हर रोज 12 किसान खुद की जान ले रहे हैं। हाईकोर्ट इसका स्वैत संज्ञान क्यों नहीं लेता? और इसके बजाय हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एक दिन में फैसला दे दिया है, नियम कायदों का हवाला दे दिया गया है। दोस्तों, मुझे समझ में यही नहीं आता कि जो सिस्टम में बैठे, जो सुविधा के मुताबिक ज्ञान झाड़ते हैं, किसानों को जो आतंकी तक करार देते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आता? आखिर किसान कर्जदार क्यों हुआ? केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आयात और निर्यात को गलत तरीके से, या कहिए अपने उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने की वजह से हर साल भारतीय किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। कभी आपने देखा है कोर्ट स्वैत संज्ञान लिया हो कोर्ट ने? दोस्तों, यह अपने आप में खैर सवाल है कि जो वादे नेता जनता से निभा नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते, वो वादा करते ही क्यों हैं? क्या जनता को इन्होंने मूर्ख समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है? वादा कर दो, कोई पूछने वाला तो होगा नहीं। 5 साल तक सत्ता की मलाई काटो। इसी सोच के साथ पिछले 11 सालों में केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, और यही सोच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भी बन चुकी है। वोट पाने के लिए बीजेपी और उनके नेता तरह तरह के जनता को एक तरह से वो प्रलोभन देते हैं। वोट मिल जाता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। यानी वोट से पहले, जब चुनाव से पहले हम साथ साथ हैं, चुनाव हो गया तो भैया हम आपके हैं कौन? ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अब बिहार में हो रहा विधानसभा चुनाव, अब देख लीजिए आप, एक से बढ़कर मोदी नीतीश ने जनता से वादे कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि देश भर का पूरा बजट बिहार को ही आवंटित हो गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि बीजेपी ने बिहार में जो भी वादे किए हैं पूरा करने वाली नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 11 सालों में यही देख रहा हूं। मोदी जी ने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे होने के नाते जनता से जो वादे किए वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। खैर दोस्तों, देखने वाली बात है, ये नागपुर की सड़कें जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, हेड ऑफिस है, यहां 10,000 से ज्यादा किसान के सामने फडणवीस झुकते हैं या नहीं? वैसे देखिए, किसानों को लेकर आरएसएस कितने गंभीर हैं। आरएसएस वाले, एक तरफ किसान अपनी जायज मांग के लिए सड़क पर है, तो दूसरी तरफ आरएसएस के सर्वोच्च सब कुछ भुलाकर नागपुर को छोड़कर जबलपुर में जा बैठे हैं। वहां हिंदुत्व पर ज्ञान एक तरह से बांट रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक 20 अक्टूबर को जबलपुर में शुरू हो गई है, और इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित आरएसएस के देश भर के सभी 407 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और ये बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आने वाले साल का कार्यक्रम तय करेगी, और इसमें संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सवालों से एक तरह से सवालों के जवाब भी वो देंगे। इस बैठक में यह तय होगा कि संघ को किस तरह घर घर तक पहुंचाया जाए। किसान नागपुर में, उनसे मोहन भागवत को मिलने का वक्त नहीं है, और ये घर घर पहुंचना चाहते हैं, घर घर ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। खैर दोस्तों, अब इससे क्या कहिएगा आप? मतलब समझिए दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के लोग कितने संवेदनशील हैं। क्या किसान भारतीय नहीं होते? क्या वो देशभक्त नहीं होते? सरकार के हर काम में दखल देने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या पीएम मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर किसानों की मांग को पूरा करने का आदेश नहीं दे सकते?
ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ हिंदू हिंदू का ढोल पीटेंगे, लोगों के दिलों में जहर घोलेंगे। खैर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका शुक्रिया। खबर पे आपकी राय क्या है? राय ज़रूर देके आगे जाइएगा। आपका फिर से शुक्रिया।